बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द चैनल। हम आपको सिखाते हैं इंग्लिश बहुत ही आसान तरीके से। कहते हैं कि एक दफ़ा एक आदमी अपने मुल्क का झंडा ख़रीदने के लिए दुकान पर गया। दुकानदार ने उसे मुख्तलिफ़ साइज़ के झंडे दिखाए। थोड़ी देर तो वो गौर से देखता रहा, फिर बोला, भाई ये क्या, सारे झंडे एक ही रंग के, किसी और रंग में भी तो दिखाओ। तो जनाब, शॉपिंग एक ऐसी चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी का ज़रूरी हिस्सा है। बहुत से लोग शॉपिंग करके बहुत इंजॉय करते हैं। जो इंजॉय ना करें, शॉपिंग तो उन्हें भी करनी पड़ती है क्योंकि ये हमारी ज़रूरत है। तो आज आप सीखेंगे कि शॉपिंग करते हुए इंग्लिश कैसे बोलनी है। दरअसल ये एक सिलसिला है जिसके तहत चैनल पर वीडियोज़ अपलोड की जाती हैं, जैसे रेस्टोरेंट में इंग्लिश बोलना, सर्दियों में इंग्लिश बोलना, बच्चों के साथ इंग्लिश बोलना, फ़ोन कॉल पर इंग्लिश बोलना, क्लास में इंग्लिश बोलना वगैरह वगैरह। अगर आपको इंग्लिश आती है लेकिन बोल नहीं पाते, या आपको इंग्लिश कम आती है और आप ग्रामर सीखे बगैर इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो ये वीडियोस आपके लिए बेहतरीन हैं। अगर आप वीडियो पूरी देखें, सारे सेंटेंसेस को समझ कर याद कर लें और मौका के मुताबिक बोलना शुरू कर दें, तो आपकी इंग्लिश लर्निंग और इंग्लिश स्पीकिंग में जो इम्प्रूवमेंट आएगी वो आपको खुद हैरान कर देगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली तमाम अच्छी अच्छी वीडियोस बग़ैर किसी परेशानी के आपको मिलती रहें। इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली में, अपने आसपास जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की बात होगी। चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके नॉलेज में बेहद इजाफा करेगी इंशाअल्लाह ताला। मैंने आपकी आसानी के लिए वीडियो को छोटे छोटे पार्ट्स में तकसीम कर दिया है, जिसमें दुकान ढूंढने से लेकर दुकान में शॉपिंग करने, साइज़, रंगों, कीमत, डिलीवरी, गर्ज़ हर तरह के सेंटेंसेस को शामिल कर दिया है। उम्मीद है आपको ये तरीका पसंद आएगा। तो सबसे पहले आप अपनी पसंद की दुकान की तलाश करेंगे और उसके मुतल्लिक इंग्लिश सेंटेंसेस सीखेंगे। सबसे पहले जब आप शॉपिंग के लिए घर से निकलते हैं तो आप कहते हैं, आओ शॉपिंग के लिए चलें। तो इसके लिए आप कहेंगे, लेट्स गो शॉपिंग। लेट्स गो शॉपिंग। आपने ये नहीं कहना कि लेट्स गो फॉर शॉपिंग, बल्कि आप कहेंगे लेट्स गो शॉपिंग। अगर आपने किसी से ये पूछना है कि यहाँ सबसे अच्छी कपड़ों की दुकान कहाँ है, तो आप कहेंगे, वेयर इज़ द बेस्ट गारमेंट शॉप हियर। वेयर कहाँ, इज़ है, बेस्ट सबसे अच्छी, सबसे बेहतरीन, गारमेंट शॉप कपड़ों की दुकान, हियर यहाँ। वेयर इज़ द बेस्ट गारमेंट शॉप हियर। वेयर इज़ द बेस्ट गारमेंट शॉप हियर। इसी तरह अगर आपने जूतों की दुकान के बारे में पता करना है कि यहाँ सबसे अच्छी जूतों की दुकान कहाँ है, तो आप कह सकते हैं, वेयर इज़ द बेस्ट शू शॉप हियर। वेयर इज़ द बेस्ट शू शॉप हियर। इसी तरह अगर आपने किसी दुकान पर यह पता करना है कि क्या आप होल सेल बेचते हैं, तो आप कहेंगे, डू यू सेल होल सेल। डू यू सेल होल सेल। डू यू सेल होल सेल। अगर आपने केमिस्ट के बारे में पता करना है कि क्या इस इलाके में कोई केमिस्ट है, तो आप कहेंगे, इज़ देयर एनी केमिस्ट इन दिस एरिया। इज़ देयर एनी केमिस्ट इन दिस एरिया। इज़ क्या, देयर यहाँ, एनी कोई, केमिस्ट केमिस्ट, इन में, दिस एरिया ये इलाका, इज़ देयर एनी केमिस्ट इन दिस एरिया। अगर आपने किसी चीज़ के बारे में ये पूछना है कि क्या ये चीज़ बेचने के लिए है, मिसाल के तौर पर अगर आपने ये पूछना है कि क्या ये मोबाइल बेचने के लिए है, तो आप कहेंगे, इज़ दिस मोबाइल फॉर सेल। इज़ दिस मोबाइल फॉर सेल। इसी तरह अगर आपने किसी भी चीज़ के बारे में ये पूछना है कि क्या ये चीज़ बेचने के लिए है, मिसाल के तौर पर आपने ये पूछना है कि क्या ये फ़र्नीचर बेचने के लिए है, तो आप कहेंगे, इज़ दिस फर्नीचर फॉर सेल। इज़ दिस फर्नीचर फॉर सेल। अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ मिलेंगे, तो आप कहेंगे, वेयर कैन आई फाइंड द इलेक्ट्रॉनिक्स। वेयर कहाँ, कैन सकना, आई मैं, फाइंड
ढूंढना या पाना, इलेक्ट्रॉनिक्स। वेयर कैन आई फाइंड द इलेक्ट्रॉनिक्स, वेयर कैन आई फाइंड द इलेक्ट्रॉनिक्स। अब आप अपनी पसंद की दुकान में दाखिल हो चुके हैं और वहाँ पे आप शॉपिंग करते हुए किस किस्म के इंग्लिश सेंटेंसेस बोलेंगे, आइए देखते हैं। फ़र्ज़ करें कि आप कपड़ों की दुकान में हैं और आपने शॉपकीपर को ये बताना है कि मुझे बिल्कुल नए डिज़ाइन के कपड़े ख़रीदने हैं, तो आप कहेंगे आई नीड टू बाय द क्लॉथ्स ऑफ लेटेस्ट डिज़ाइंस। आई नीड टू बाय द क्लॉथ्स ऑफ लेटेस्ट डिज़ाइंस। आप यहाँ पे लेटेस्ट डिज़ाइंस की जगह ब्रांड न्यू डिज़ाइंस भी कह सकते हैं। आई नीड टू बाय द क्लॉथ्स ऑफ ब्रांड न्यू डिज़ाइंस। इसी तरह अगर आप जूतों की दुकान में हैं और आपने शॉपकीपर को ये बताना है कि मुझे लेटेस्ट डिज़ाइन का जूता चाहिए, तो आप कहेंगे आई नीड शूज़ विद द लेटेस्ट डिज़ाइन। आई नीड शूज़ विद द लेटेस्ट डिज़ाइन। आई नीड शूज़ विद द लेटेस्ट डिज़ाइन। इन्हीं जुमलों को आप अपनी पसंद की किसी चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको पर्स चाहिए लेटेस्ट डिज़ाइन का, तो आप कह सकते हैं आई नीड पर्स विद द लेटेस्ट डिज़ाइन। या अगर आपको ग्लासेस चाहिए लेटेस्ट डिज़ाइन के, तो आप कह सकते हैं आई नीड ग्लासेस विद द लेटेस्ट डिज़ाइन। यानी आप इन जुमलों में अपनी पसंद की कोई भी चीज़ शामिल कर सकते हैं। अगर आपने दुकानदार से ये कहना है क्या आप मुझे नीले रंग की शर्ट दिखा सकते हैं, तो आप कहेंगे कैन यू शो मी अ ब्लू शर्ट। कैन यू शो मी अ ब्लू शर्ट। अब यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का कोई रंग भी यूज़ कर सकते हैं। कैन यू शो मी अ रेड शर्ट। कैन यू शो मी अ ब्राउन शर्ट। इसी तरह यहाँ पे आप कोई दूसरी चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कैन यू शो मी अ ब्लू शू। कैन यू शो मी अ रेड पर्स। इसी तरह अगर आपने ये कहना है कि क्या आप मुझे वो वाली शर्ट दिखा सकते हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं कैन यू शो मी दैट शर्ट। क्या मुझे आप वो वाला जूता दिखा सकते हैं, तो आप जूते की तरफ इशारा करके कह सकते हैं कैन यू शो मी दैट शू। तो इस सेंटेंस को यूज़ करते हुए आप कई सेंटेंसेस बना सकते हैं और अपनी पसंद की चीज़ के बारे में कह सकते हैं कि क्या आप मुझे वो चीज़ दिखा सकते हैं। जैसे क्या आप मुझे वो पर्स दिखा सकते हैं, कैन यू शो मी दैट पर्स। उम्मीद है कि आपको बात समझ आ रही होगी कि आपने एक सेंटेंस को समझना है, सीखना है और फिर उसको अपनी पसंद की चीज़ के मुताबिक बोलना है। जो चीज़ आपको चाहिए होगी उसके मुताबिक इस सेंटेंस को आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ का डिज़ाइन पसंद आता है और आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे इसका डिज़ाइन पसंद है, तो आप कहेंगे आई लाइक द डिज़ाइन। आई लाइक द डिज़ाइन। इसी तरह अगर आपको किसी चीज़ का कलर पसंद आ जाता है, तो आप कहेंगे आई लाइक द कलर। किसी चीज़ की शेप पसंद आ जाती है, तो आप कह सकते हैं आई लाइक द शेप। तो इस सेंटेंस को भी आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक। अगर दुकान के अंदर आप कोई जूता पहनकर ट्राई करना चाहते हैं या आप कोई कपड़े पहनकर ट्राई करना चाहते हैं, तो आप इस तरह पूछ सकते हैं कि क्या मैं इसे पहनकर देख लूँ? कैन आई ट्राई इट ऑन। कैन आई ट्राई इट ऑन। कैन आई ट्राई इट ऑन। कपड़ों के साइज़ ट्राई करने के लिए आमतौर पर शॉप्स में चेंजिंग रूम बने होते हैं। अगर आपने ये पूछना है कि चेंजिंग रूम कहाँ है, तो आप कहेंगे वेयर इज़ चेंजिंग रूम। वेयर इज़ चेंजिंग रूम। वेयर इज़ चेंजिंग रूम। कई दफ़ा ऐसा होता है कि शॉप्स में या स्टोर्स में चीज़ें पड़ी होती हैं और कस्टमर्स ने उन्हें खुद ढूंढना होता है, अपनी पसंद की चीज़ खुद लेनी होती है। तो अगर आप मिसाल के तौर पर हेयर कलर ढूंढ रहे हैं, तो आप शॉपकीपर से ये कह सकते हैं कि क्या आप हेयर कलर ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं। कैन यू हेल्प मी फाइंड अ हेयर कलर। कैन यू हेल्प मी फाइंड अ हेयर कलर। इसी तरह आपने कोई भी चीज़ ढूंढनी है, तो हेयर कलर की जगह उस चीज़ का नाम यूज़ करेंगे आप। जैसे मिसाल के तौर पर आपने शेविंग क्रीम ढूंढनी है, तो आप कह सकते हैं कैन यू हेल्प मी फाइंड अ शेविंग क्रीम। कैन यू हेल्प मी फाइंड अ शेविंग क्रीम। अगर आप दुकानदार की किसी मामले में मदद चाहते हैं, तो आप उसे कह सकते हैं क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। कैन यू हेल्प मी प्लीज़। कैन यू हेल्प मी प्लीज़। कैन यू हेल्प मी प्लीज़। अगर आप जूतों की दुकान में हैं, जूते देख रहे हैं और आपने ये कहना है कि मुझे कोई दूसरा जूता दिखाएं, तो आप कहेंगे शो मी एन अदर शू। शो मी एन अदर शू। इसी तरह अगर आप कपड़ों की दुकान में हैं और आपने कहना है कि मुझे कोई दूसरी शर्ट दिखाएं, तो आप कह सकते हैं
शो मी अनदर शर्ट। इसी तरह अगर आपने कोई और पर्स देखना है तो आप कह सकते हैं शो मी अनदर पर्स। अगर आपने घड़ी का कहना है कि मुझे कोई दूसरी घड़ी दिखाएं तो आप कह सकते हैं शो मी अनदर वॉच। तो आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी की चीज़ जो है वो इस सेंटेंस में शामिल कर सकते हैं। अगर आप दुकान में एंटर होते हैं और ये शॉपकीपर को बताना चाहते हैं कि मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए या मैं फ़लाँ चीज़ ढूंढ रही हूँ, तो मिसाल के तौर पर अगर आपने ये कहना है कि मैं एक चमड़े का बैग ढूंढ रही हूँ, तो आप कहेंगे आई एम लुकिंग फॉर अ लेदर बैग। आई एम लुकिंग फॉर अ लेदर बैग। अब यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने ये कहना है कि मैं स्मार्ट वॉच ढूंढ रहा हूँ, तो आप कह सकते हैं आई एम लुकिंग फॉर अ स्मार्ट वॉच। या अगर आपने सन ग्लासेस का कहना है कि मैं सन ग्लासेस ढूंढ रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉर सन ग्लासेस। या आप ये भी कह सकते हैं आई एम लुकिंग फॉर अ ब्रांड न्यू शू। मैं एक ब्रांड न्यू जूता ढूंढ रहा हूँ। इसी जुमले को आप दूसरे अंदाज से भी कह सकते हैं, मुझे चमड़े का बैग कहाँ मिल जाएगा। वेयर कैन आई फाइंड अ लेदर बैग। वेयर कैन आई फाइंड अ लेदर बैग। वेयर कैन आई फाइंड अ लेदर बैग। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमने किसी के लिए गिफ्ट लेना होता है लेकिन हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम क्या चीज़ लें, तो हम कहते हैं कि हम शॉप पर ही जाकर देख लेंगे कोई मुनासिब सी चीज़। तो हम शॉप पर जाते हैं तो दुकानदार हमसे पूछता है कि आपको क्या चाहिए, तो फिर हम उसे कहते हैं कि मैं एक तोहफ़ा ढूंढ रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर अ गिफ्ट। आई एम लुकिंग फॉर अ गिफ्ट। आई एम लुकिंग फॉर अ गिफ्ट। क्या आपके पास कलाई की घड़ियाँ हैं? अगर आप दुकानदार से ये पूछना चाहते हैं तो आप कहेंगे डू यू हैव रिस्ट वॉचेस। डू यू हैव रिस्ट वॉचेस। डू यू हैव रिस्ट वॉचेस। जब भी हम दुकान पर जाते हैं तो ये जुमला हम आम तौर पर बोलते हैं, मेहरबानी करके मुझे अच्छी किस्म का माल दिखाइए। प्लीज़ शो मी सुपीरियर क्वालिटी। प्लीज़ मेहरबानी करके, शो का मतलब है दिखाना, मी मुझे, सुपीरियर ज़्यादा अच्छा, क्वालिटी क्वालिटी। प्लीज़ शो मी सुपीरियर क्वालिटी। प्लीज़ शो मी सुपीरियर क्वालिटी। आप शॉप में मुख्तलिफ़ चीज़ें देख रहे हैं और शॉपकीपर आपसे पूछता है कि आप क्या देख रहे हैं, आपको क्या चाहिए, और आप जवाब में अगर ये कहना चाहें कि मैं बस देख रहा हूँ, शुक्रिया, तो आप कहेंगे आई एम जस्ट लुकिंग, थैंक यू। आई एम जस्ट लुकिंग, थैंक यू। आई एम जस्ट लुकिंग, थैंक यू। इस जुमले को आप इस स्टाइल से भी कह सकते हैं, मैं बस इर्द गिर्द देख रहा हूँ। आई एम जस्ट लुकिंग अराउंड। आई एम जस्ट लुकिंग अराउंड। आई एम जस्ट लुकिंग अराउंड। अगर हमने किसी चीज़ के बारे में ये पता करना है कि क्या ये सेल पर है, तो हम कहेंगे इज़ दिस ऑन सेल। इज़ दिस ऑन सेल। इज़ दिस ऑन सेल। अगर आप किसी चीज़ के बारे में ये पता करना चाहते हैं कि क्या इस पर गारंटी है, तो आप कहेंगे इज़ देयर आ गारंटी ऑन दिस। इज़ देयर आ गारंटी ऑन दिस। इज़ देयर आ गारंटी ऑन दिस। अगर हमने कोई चीज़ ख़रीदी है और हम उसे गिफ्ट पैकिंग में पैक करवाना चाहते हैं, तो हम उसे कहेंगे क्या आप इसे तोहफे में लपेट सकते हैं। कैन यू गिफ्ट रैप दिस। कैन यू गिफ्ट रैप दिस। कैन यू गिफ्ट रैप दिस। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे थोड़ी मदद चाहिए प्लीज़, तो आप कहेंगे आई नीड सम हेल्प प्लीज़। आई नीड सम हेल्प प्लीज़। आई नीड सम हेल्प प्लीज़। अगर आप दुकान पर काफ़ी सारी चीज़ें देख रहे हैं लेकिन आपको पसंद कुछ नहीं आ रहा, तो आप दुकानदार को ये कह सकते हैं कि मैं कुछ ख़ास तलाश कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर समथिंग स्पेशल। आई एम लुकिंग फॉर समथिंग स्पेशल। आई एम लुकिंग फॉर समथिंग स्पेशल। अगर दुकान पर आपने डिसाइड कर लिया है कि मैं ये लूँगा, तो आप कहेंगे आई विल टेक दिस प्लीज़। आई विल टेक दिस प्लीज़। आई विल टेक दिस प्लीज़। शॉपिंग करने के बाद आपने अपनी चीज़ें पैक करवानी हैं, तो आप कहेंगे मेरी अशिया पैक कर दें। पैक माई आर्टिकल्स प्लीज़। पैक माई आर्टिकल्स प्लीज़। पैक माई आर्टिकल्स प्लीज़। इस पार्ट में हम सीखेंगे वो सेंटेंसेस जो चीज़ों के रंग, साइज़ और डिज़ाइन के बारे में होंगे। कोई चीज़ है जिसको आप दूसरे कलर्स में भी देखना चाहते हैं, तो आप कहेंगे क्या आपके पास इसके और कलर्स भी हैं। डू यू हैव दिस इन अदर कलर्स एज वेल। डू यू हैव दिस इन अदर कलर्स एज वेल।
डू यू हैव दिस इन अदर कलर्स एज वेल? ये शर्ट मेरे लिए थोड़ी तंग है। दिस शर्ट इज़ अ लिटल टाइट फॉर मी। दिस शर्ट इज़ अ लिटल टाइट फॉर मी। दिस शर्ट इज़ अ लिटल टाइट फॉर मी। अगर आप किसी चीज़ के बड़े साइज़ के बारे में पता करना चाहते हैं कि क्या तुम्हारे पास इसका बड़ा साइज़ है, तो आप कहेंगे डू यू हैव लार्जर साइज़ ऑफ इट? डू यू हैव लार्जर साइज़ ऑफ इट? डू यू हैव लार्जर साइज़ ऑफ इट? इसी तरह अगर आपने किसी चीज़ का साइज़ पता करना है, क्या ये मीडियम साइज़ है, तो आप कह सकते हैं इज़ इट इन मीडियम साइज़। या अगर इसी तरह अगर आपने ये पता करना है कि क्या ये स्मॉल साइज़ है, तो आप कह सकते हैं इज़ इट इन स्मॉल साइज़। अगर कोई ट्राउज़र्स है या पतलून है या पजामा है और आपने ये कहना है कि ये पतलून मेरे लिए तंग है, तो आप कहेंगे दीज ट्राउज़र्स आर टाइट फॉर मी। दीज ट्राउज़र्स आर टाइट फॉर मी। दीज ट्राउज़र्स आर टाइट फॉर मी। अगर यही बात आपने पैंट्स के लिए कहनी हो कि ये पैंट मेरे लिए तंग है, तो आप कहेंगे दीज पैंट्स आर टाइट फॉर मी। दीज पैंट्स आर टाइट फॉर मी। दीज पैंट्स आर टाइट फॉर मी। और अगर आप ये कहना चाहते हैं कि ये पैंट मेरे लिए खुली है, तो आप कहेंगे दीज पैंट्स आर लूज ऑन मी। दीज पैंट्स आर लूज ऑन मी। दीज पैंट्स आर लूज ऑन मी। साइज़ के बारे में एक और सेंटेंस, अगर कोई चीज़ फिट नहीं हो रही और आप ये कहना चाहते हैं कि ये फिट नहीं हो रही, जैसे मिसाल के तौर पर जूता है और आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये फिट नहीं हो रहा, तो आप कहेंगे इट डजंट फिट। इट डजंट फिट। इट डजंट फिट। अगर आपने जूते के बारे में ये कहना है कि ये जूता बहुत तंग है, तो आप कहेंगे दिस शू इज़ वेरी टाइट। दिस शू इज़ वेरी टाइट। दिस शू इज़ वेरी टाइट। अब अगर कोई चीज़ बहुत छोटी है, मिसाल के तौर पर जूता या शर्ट वगैरह, और आपने ये कहना है कि ये बहुत छोटा है, तो आप कहेंगे इट्स टू शॉर्ट। इट्स टू शॉर्ट। इट्स टू शॉर्ट। अगर आप ये पूछना चाहते हैं क्या आपके पास इससे छोटा साइज़ है, तो आप कहेंगे डू यू हैव अ स्मॉलर साइज़। डू यू हैव अ स्मॉलर साइज़। डू यू हैव अ स्मॉलर साइज़। अगर आप किसी चीज़ के बारे में ये पता करना चाहते हैं क्या आपके पास ये किसी और रंग में है, तो आप कहेंगे डू यू हैव दिस इन अनदर कलर। डू यू हैव दिस इन अनदर कलर। डू यू हैव दिस इन अनदर कलर। मैं ये ख़रीदना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू बाय दिस। आई वुड लाइक टू बाय दिस। आई वुड लाइक टू बाय दिस। अगर आपको किसी चीज़ का बड़ा साइज़ चाहिए, तो आप कहेंगे मुझे बड़ा साइज़ चाहिए। आई नीड अ बिगर साइज़। आई नीड अ बिगर साइज़। आई नीड अ बिगर साइज़। अगर किसी चीज़ में कोई नक्स है, कोई चीज़ टूटी हुई है, उसका कलर ख़राब है, तो चीज़ों में नक्स के हवाले से, डिफ़ेक्ट्स के हवाले से भी कुछ सेंटेंसेस सीख लीजिए। किसी चीज़ पर अगर दाग लगा हुआ है और आप दुकानदार को ये बताना चाहते हैं कि इस पर यहाँ दाग है, तो आप कहेंगे इट हैज़ अ स्टेन हियर। इट हैज़ अ स्टेन हियर। इट हैज़ अ स्टेन हियर। अगर कोई चीज़ थोड़ी सी टूटी हुई हो, तो उसे कहते हैं क्रैक होना। तो अगर किसी चीज़ पर क्रैक है, तो अगर आपने ये कहना है कि इस पर यहाँ एक क्रैक है, तो आप कहेंगे इट हैज़ अ क्रैक हियर। इट हैज़ अ क्रैक हियर। इट हैज़ अ क्रैक हियर। अगर किसी चीज़ पर ज़ंग लगा हुआ है और आप ये बताना चाहते हैं कि ये ज़ंग आलूद है, तो आप कहेंगे इट्स रस्टेड। इट्स रस्टेड। इट्स रस्टेड। आजकल बहुत सारी शॉप्स डिलीवरी की सहूलत फ़राहम करती हैं, तो कुछ सेंटेंसेस डिलीवरी के हवाले से भी सीख लीजिए। घर पर चीज़ें पहुंचाने को कहते हैं होम डिलीवरी। अगर आप ये पूछना चाहते हैं दुकानदार से कि क्या आप घर पर चीज़ें पहुंचा देते हैं, तो आप कहेंगे डू यू मेक होम डिलीवरीज। डू यू मेक होम डिलीवरीज। डू यू मेक होम डिलीवरीज। इसी सेंटेंस को आप इस तरीके से भी पूछ सकते हैं क्या आप डिलीवर भी करते हैं। डू यू डिलीवर एज वेल। डू यू डिलीवर एज वेल। डू यू डिलीवर एज वेल। होम डिलीवरी के हवाले से आप इस तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते हैं क्या आप घर तक पहुंचाने की सहूलत देते हैं। डू यू ऑफ़र होम डिलीवरी।
डू यू ऑफ़र होम डिलीवरी? डू यू ऑफ़र होम डिलीवरी? अगर हमने ये पूछना है कि डिलीवरी होने में कितनी देर लगेगी तो हम कहेंगे हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डिलीवर? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डिलीवर? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डिलीवर? शॉपिंग का एक अहम हिस्सा है कीमत। तो अब हम कीमत के बारे में सेंटेंसेस सीखेंगे। अगर आपने किसी चीज़ की कीमत पता करनी है कि ये कितने का है तो आप कहेंगे हाउ मच इज़ दिस? हाउ मच इज़ दिस? हाउ मच इज़ दिस? और अगर आपने ये कहना है कि वो कितने का है तो आप उस चीज़ की तरफ इशारा करके कहेंगे कि वो कितने का है। हाउ मच इज़ दैट? हाउ मच इज़ दैट? हाउ मच इज़ दैट? अगर कोई चीज़ बहुत सस्ती है और आप ये कहना चाहते हैं कि ये तो बहुत सस्ता है तो आप कहेंगे इट्स वेरी चीप। चीप कहते हैं सस्ते को। इट्स वेरी चीप। इट्स वेरी चीप। अगर आप किसी चीज़ के बारे में ये बताना चाहते हैं कि बड़ी मुनासिब कीमत है तो आप कह सकते हैं द प्राइस इज़ वेरी रीज़नेबल। रीज़नेबल कहते हैं मुनासिब को। द प्राइस इज़ वेरी रीज़नेबल। द प्राइस इज़ वेरी रीज़नेबल। दुकानदारों के साथ हम लोग जो मोल तोल करते हैं जिसे कहते हैं भाव ताव करना, जैसे अगर वो कोई चीज़ हमें 1000 की बताते हैं तो हम उन्हें कहते हैं हम 1000 की नहीं लेंगे, हम तो 200 की लेंगे, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं बारगेन। मैं मोल तोल नहीं करना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू बारगेन। आई डोंट वॉन्ट टू बारगेन। आई डोंट वॉन्ट टू बारगेन। आजकल ऑफ़र्स का ज़माना है तो दुकानों में तकरीबन हर चीज़ पर ही कोई ना कोई ऑफ़र लगी होती है। अगर आपने किसी चीज़ के बारे में ये पता करना है कि क्या इसमें कोई ऑफ़र है तो आप कहेंगे इज़ देयर एनी ऑफ़र ऑन इट? इज़ देयर एनी ऑफ़र ऑन इट? इज़ देयर एनी ऑफ़र ऑन इट? अगर आपको दुकान पर कोई चीज़ पसंद आ गई है लेकिन उसकी कीमत आपके बजट से थोड़ी ज़्यादा है और आप ये कहना चाहते हैं कि ये मेरे बजट से थोड़ा ज़्यादा है तो आप इंग्लिश में कहेंगे दिस इज़ अ लिटिल ओवर माई बजट। दिस इज़ अ लिटिल ओवर माई बजट। दिस इज़ अ लिटिल ओवर माई बजट। वो कुर्सी महंगी है। दैट चेयर इज़ कॉस्टली। दैट चेयर इज़ कॉस्टली। आप कुर्सी की जगह कोई भी चीज़ कर सकते हैं। तो अगर किसी भी चीज़ के बारे में आपने कहना है कि वो चीज़ महंगी है, जैसे मिसाल के तौर पर वो शर्ट महंगी है तो आप कह सकते हैं दैट शर्ट इज़ कॉस्टली। ये जुमला हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं और हम ये कहते हैं कि मुनासिब कीमत ले लें। चार्ज रीज़नेबल प्राइस। चार्ज रीज़नेबल प्राइस। रीज़नेबल का मतलब है मुनासिब, प्राइस का मतलब है कीमत। चार्ज रीज़नेबल प्राइस। अगर हमने ये कहना है कि कीमत बहुत ज़्यादा है तो हम कहेंगे द प्राइस इज़ टू हाई। द प्राइस इज़ टू हाई। द प्राइस इज़ टू हाई। अगर हमने किसी चीज़ के बारे में ये पता करना है कि क्या इस पर कोई रियायत है तो हम कहेंगे इज़ देयर आर डिस्काउंट ऑन दिस? डिस्काउंट कहते हैं रियायत को। इज़ देयर आर डिस्काउंट ऑन दिस? इज़ देयर आर डिस्काउंट ऑन दिस? अगर हमने बहुत सारी चीज़ें ख़रीदी हैं और हम टोटल कीमत के बारे में पता करना चाहते हैं कि कुल कीमत कितनी है तो हम कहेंगे हाउ मच इज़ द टोटल? हाउ मच इज़ द टोटल? हाउ मच इज़ द टोटल? अगर हम किसी चीज़ की कीमत पता करना चाहते हैं तो हम कहेंगे इस चीज़ की कीमत क्या है? व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस आइटम? व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस आइटम? व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस आइटम? अगर हमने ये कहना है कि मुझे इसकी कीमत चेक करनी है तो हम कहेंगे आई नीड टू चेक द प्राइस ऑफ दिस। आई नीड टू चेक द प्राइस ऑफ दिस। आई नीड टू चेक द प्राइस ऑफ दिस। चीज़ें ख़रीदने के बाद कुछ सेंटेंसेस रकम की अदायगी यानी पेमेंट के हवाले से भी सीख लें। ये बहुत ज़रूरी सेंटेंसेस हैं। अगर आपने शॉपकीपर से ये पूछना है क्या आप क्रेडिट कार्ड कबूल करते हैं तो आप कहेंगे डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड? डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड? डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड? इसी तरह अगर आपने ये पूछना है कि क्या आप चेक कबूल कर लेते हैं तो आप कहेंगे डू यू एक्सेप्ट चेक्स? डू यू एक्सेप्ट चेक्स? डू यू एक्सेप्ट चेक्स? अगर आपने ये कहना है कि मैं कार्ड से अदायगी करूँगा तो आप कहेंगे आई विल पे बाय कार्ड।
I'll pay by card. I'll pay by card. और अगर आप नकद रकम से अदायगी करना चाहते हैं और आप ये कहना चाहते हैं कि मैं नकद रकम से अदा करूँगा तो आप कहेंगे I'll pay in cash. I'll pay in cash. I'll pay in cash. रकम की अदायगी की एक सूरत होती है किस्तों में अदा करना, जिसे कहते हैं इंस्टॉलमेंट्स। अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि क्या मैं किस्तों में अदायगी कर सकता हूँ तो आप कहेंगे कैन आई पे इन इंस्टॉलमेंट्स। कैन आई पे इन इंस्टॉलमेंट्स। कैन आई पे इन इंस्टॉलमेंट्स। शॉपिंग के हवाले से कुछ मज़ीद क्वेश्चंस भी सीख लीजिए जो आप दुकानदार से कर सकते हैं और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक ज़रूरी क्वेश्चन जो कि शॉपकीपर से किया जाता है कि क्या आप वापसी कबूल कर लेते हैं, तो उसकी इंग्लिश ये होगी डू यू एक्सेप्ट रिटर्न्स। डू यू एक्सेप्ट रिटर्न्स। डू यू एक्सेप्ट रिटर्न्स। जब हम दुकानदार को कोई चीज़ वापस करें तो जाहिर है कि हमें अपने पैसे वापस चाहिए होते हैं। तो अगर आपने ये कहना है कि क्या मुझे पैसे वापस मिल सकते हैं तो आप कहेंगे कैन आई गेट अ रिफ़ंड। कैन आई गेट अ रिफ़ंड। कैन आई गेट अ रिफ़ंड। ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है जो शॉपकीपर से किया जाता है किसी भी चीज़ के बारे में कि अगर ये फ़िट ना हो तो क्या मैं इसे वापस कर सकता हूँ। कैन आई रिटर्न दिस इफ़ इट डजंट फिट। कैन आई रिटर्न दिस। क्या मैं इसे वापस कर सकता हूँ इफ़ इट डजंट फिट, अगर ये फिट ना हो। कैन आई रिटर्न दिस इफ़ इट डजंट फिट। अगर आप कोई चीज़ वापस करने गए हैं दुकानदार को तो आप कहेंगे मैं ये वापस करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू रिटर्न दिस प्लीज़। आई वुड लाइक टू रिटर्न दिस प्लीज़। आई वुड लाइक टू रिटर्न दिस प्लीज़। इंग्लिश सेंटेंसेस में नरमी, खुश अखलाकी और शाइस्तगी का इजाफा करने के लिए प्लीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। दुकानदारों से एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो किया जाता है वो ये होता है कि आप किन टाइमिंग्स में, किन औकात में आप खुले होते हैं। व्हाट टाइम्स आर यू ओपन। व्हाट टाइम्स आर यू ओपन। व्हाट टाइम्स आर यू ओपन। क्या आप हफ्ते के दिन खुले होते हैं। आर यू ओपन ऑन सैटरडेज। आर यू ओपन ऑन सैटरडेज। आर यू ओपन ऑन सैटरडेज। दुकानदार से ये क्वेश्चन भी किया जा सकता है कि आप कितने बजे बंद करते हैं। व्हाट टाइम डू यू क्लोज। व्हाट टाइम डू यू क्लोज। व्हाट टाइम डू यू क्लोज। चलें जी, आपने शॉपिंग कर ली। अब शॉपिंग के बाद आप क्या कहेंगे। शुक्रिया, आपका दिन अच्छा गुजरे। थैंक यू, हैव अ गुड डे। थैंक यू, हैव अ गुड डे। थैंक यू, हैव अ गुड डे। तो ये थी आज की वीडियो। मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है। अब देखते हैं कि आप इस मेहनत से कितना फ़ायदा उठा पाते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगी इंशाअल्लाह ताला। फ़ी अमानिल्लाह।